Hello everyone. Today we are sitting in the month of July. टाइम हो रहा है 4:30 और दिन है शनिवार का. बेसिकली आज आया हूँ टू टेल यू कि वी आर ऑलरेडी इन द मिडल ऑफ द ईयर एंड अभी भी शायद हम लोग प्रॉपरली डिसाइड नहीं करे हैं कि हमें करना क्या चाहिए. मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो हमेशा से स्टूडेंट्स ही रहा है. मैं उन्हीं को प्रेरित करने की कोशिश और चेष्टा रखता हूँ क्योंकि मेरा जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो बच्चों के साथ ही बीतता है. सो मिडल ऑफ द ईयर में हम बैठे हैं. हमने कहीं पर नीट की प्रिपरेशन के लिए, जेई की प्रिपरेशन के लिए अपने आप को अनरोल भी किया हुआ है और हम में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो कि बॉर्डर लाइन पे फंसे हुए हैं और वो डिसाइड कर रहे हैं कि काउंसलिंग का शेड्यूल एक बार ख़त्म हो जाए तो हम फिर अपनी प्रिपरेशन की जर्नी वापस से स्टार्ट करें. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट्स एनरोल करके क्लासेस कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि उनको एक डिज़ायरेबल रिज़ल्ट मिल जाए तो वो अपना प्रिपरेशन का जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, सब कहीं ना कहीं अभी भी स्टक हैं. जो बच्चा प्रिपेयर करना स्टार्ट कर भी चुका है वो भी प्रॉपरली शायद उस प्रिपरेशन की जर्नी में अभी फॉल नहीं किया है और जिन्होंने जर्नी स्टार्ट ही नहीं करी है वो तो डिलेमा में है ही है. तो मेरा सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है और एक ही मेरी जो थॉट प्रोसेस है जो काम कर रही है वो इस वक्त कह रही है कि अगर मैं इस समय पर आप लोगों के शूज़ में होता तो मैं क्या कर रहा होता. और सिंस आई एम अ फेलियर इन नीट एग्जामिनेशन, हमारे समय पर नीट तो वो नहीं हुआ करता था, हमारे समय पर AIPMT हुआ करता था. और मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि जंग को जीतने के तरीके दो ही लोग अच्छे से बता सकते हैं. एक जो जंग को वाकई में फ्लाइंग कलर से जीता हो, दूसरा जो जंग को ठीक से हार करके आया हो. दोनों ने जंग का पूरा समय व्यतीत किया है. दोनों को बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने क्या सही किया और क्या गलत किया. गलत वाले को ये भी पता है कि वो क्या सही कर सकता था कि इस जंग को जीता जा सकता था, और सही वाले को ये पता है कि वो क्या गलत उसने नहीं किया जिससे कि जंग को जीता जा सकता था. और अगर आप इन दोनों के फीडबैक्स को मिक्स करेंगे ना तो आपको एक सिमिलर रिजल्ट मिलेगा कि किसी भी लड़ाई को जीतने के क्या मंत्राज हैं बेसिकली. तो अगर मैं अब अपनी अगर प्रिपरेशन जर्नी को याद करूं तो इस स्टेट ऑफ माइंड में मैं बहुत दावे से कह सकता हूं कि हाँ मैं भी था. और मैं तो बहुत ही उम्दा तरीके से यहाँ फंसा हुआ था. क्योंकि मैं उतना हार्ड वर्कर नहीं था, मैं उतना स्किल भी नहीं रखता था, मेरे बेसिक्स भी बहुत ही कमज़ोर थे, मेरी नींव काफ़ी कमज़ोर थी. तो इस स्टेट ऑफ माइंड में उस समय पर जो मैंने सबसे बड़ी गलती करी थी वो गलती करी थी कन्विक्शन की. मेरा जो कन्विक्शन था ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था मिडल ऑफ द ईयर में आकर के कि मुझसे नहीं हो पाएगा. और अभी आगे लगभग 5 से 6 महीने का समय अभी मेरे पास बचा हुआ था और ज़्यादा ही था बल्कि. फिर भी मैं मान चुका था कि मैं हार चुका हूँ बेसिकली. और उस कन्विक्शन को जब सबसे पहले मैंने क्या कहते हैं अपनाया ना तो बाकी की चीज़ें उसकी बाद हुई हैं. जैसे मेरा पढ़ाई ना करना, मेरा जो डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस टाइम होता है उसको डिवोट ना करना, मेरा जो रिवीजन पैटर्न है उसको फॉलो ना करना, टेस्ट के पैटर्न्स को या टेस्ट के शेड्यूल्स को दरकिनार कर देना. देयर वर सो मैनी थिंग्स विच आई डिड. और आई पर्सनली फील कि अगर वो सब अगर हम नहीं करते ना, स्पेशली मैं नहीं करता, तो आज मैं एप्रन में बैठा होता स्टेथोस्कोप लगा करके. सो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपनी डिटर्मिनेशन को अभी ना गिराएं. हम लोग एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ, मतलब इसमें एक लॉजिक भी है. सपोज मैं आज हार मान चुका हूँ, रिजल्ट मेरा फिर भी अगले साल 2024 में ही आना है. तो जब मेरा रिजल्ट अगले साल आएगा, और इस बीच में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इस बीच में मैं हो सकता है कि इस कोर्स को छोड़ करके बहुत कम चांसेस है कि मुझे किसी कॉलेज में या कहीं नॉर्मल कोर्सेज में मुझे एडमिशन मिल जाए, शायद अब नहीं मिलेगा. तो मुझे ये पूरा समय जो है ना वो
निकालना ही पड़ेगा। एनी हाउ अपनी डिग्री को कंटिन्यू करने के लिए मुझे नेक्स्ट ईयर जंप करना ही पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर पे मुझे जाना ही पड़ेगा। और जो अभी बोर्ड्स की प्रिपरेशन में स्टक हैं, जो ये मान चुके हैं कि जैसे तैसे 12th पास कर लेते हैं, उनको भी रिजल्ट नीट का 2024 में ही मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि अब 2023 जुलाई में बैठ करके वो अगले महीने उनको एक रिजल्ट मिल जाएगा क्लियर कट के यू आर नॉट क्वालिफाइड इन द नीट। सो द पॉइंट इज कि जब हमें टाइम इन्वेस्ट करना ही है ना, तो इस कन्विक्शन के साथ क्यों करना कि भाई हम हार ही जाएंगे। इस कन्विक्शन के साथ भी कर सकते हैं कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, चांसेस कम है हमारे जीतने के, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, क्या पता एक बेहतर रिजल्ट के साथ हम आगे आए, राइट। तो ये बहुत एक वेकअप कॉल है, मिडिल ऑफ द ईयर में है, डिलेमा में है। डिलेमा होना ही नहीं चाहिए इस वक्त पे। अगर आपको डिलेमा है तो आपको अपने फैकल्टीज से, अपने दोस्तों से जो कि आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, अपने पेरेंट्स से इस चीज़ के बारे में खुल करके बात करनी चाहिए कि मुझे लग रहा है कि मैं हार चुका हूँ, ठीक है। तो आपको कई सारे पर्सपेक्टिव नज़र आएंगे। जैसे यूजुअली पेरेंट्स जो हैं वो आपको एक इकोनॉमिक लॉस के बारे में आपको है ना एक पिक्चर दिखाएं कि हमने इतनी फीस आपके ऊपर इन्वेस्ट करी हुई है, आपको हॉस्टल में भी रखा हुआ है, आपको हम कोचिंग की फ़ीस देते हैं, आपके लिए बुक्स के भी हम खर्चे उठाते हैं, राइट। इसके अलावा भी आपको लगता है कि कहीं मुझे वेलनेस के लिए जाना है तो हम आपको लेकर के भी जा रहे हैं। तो आई थिंक हो सकता है कि वो फाइनेंशियल पिक्चर आपकी आईज ओपन कर दे, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। और अगर आप अपने गुरु से, अपने फैकल्टी से बात करेंगे तो हो सकता है कि वो आपको ये समझाएं कि अभी इज़ नॉट द टाइम टू क्राई, राइट। अभी रोने का समय ही नहीं है, अभी आपको लड़ना चाहिए, फिर से लड़ना चाहिए, वापस लड़ना चाहिए। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि ये जो एक हार को आत्मसात करके जो हम आगे बढ़ रहे हैं ना, वो अल्टीमेटली हार को ही जन्म देगा। इट विल लीड टू फेलियर ओनली। बट अगर आज हम एक कन्विक्शन रखते हैं कि हम जीत सकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत गारंटेड नहीं है कि जीत होगी ही होगी, बट इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि वो हारेगा ही। वो जीत की तरफ अग्रसर हो सकता है और जीतेगा भी। बहुत ज़रूरी होता है कि अंत तक लड़ना, है ना। जैसे कि बहुत सारी वेब सीरीज़ में भी बोला कि आपके फैकल्टी आपके साथ अंत तक रहेंगे, लड़ाई हम अंत तक करेंगे, मिलकर करेंगे। तो ये लड़ाई वैसे आपकी अपनी अकेले की लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि इसमें फैकल्टी आपको कुछ है ना ज्ञान प्रदान कर रहा है। अल्टीमेटली आपने ही पेपर जाके लिखना है। तो लड़ाई ये आपकी है, बस हम एक ज़रिया होते हैं कि आपको वो कंटेंट, वो तरीके आपके अंदर डाल सकें। जीतना आपने होता है, रैंक जो आपकी आती है वो आपके साथ आपकी ज़िंदगी भर जुड़ी रहती है। हमारे लिए तो वो 1 साल के सेलिब्रेशन की रहती है। हम उस रैंक को लेकर के हो सकता है मैक्सिमम 3 साल तक उछलें, लेकिन जो रैंक आपने अचीव करी वो ज़िंदगी भर आपके साथ अटैच रहेगी। यू विल बी नोन फॉर क्लियरिंग द पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद दिस पर्टिकुलर रैंक थ्रू आउट योर लाइफ। So this is my suggestion and request कि we should not give up at all at this particular time, especially right when we have a time and we cannot avoid it, right। Thank you। अपनी प्रिपरेशन को चालू रखें और तैयारी करते रहें लगातार। थैंक यू।